1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। बिहार की अंतिम 8 सीटों पर भी मतदान होगा, जिसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद की लोकसभा सीटें शामिल हैं। इस फेज में खास बात यह है कि इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और डिग्रीधारी हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। पटना साहिब सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार रविशंकर प्रसाद मैदान में ही जाने माने वकील है। अयोध्या के राम मंदिर का भी केस इन्होंने लड़ा था। इसके खिलाफ कांग्रेस के अंशुल मुकाबला में है इस वक्त। अंशुल कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री मीरा कुमार के बेटे हैं। इन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी किया हुआ है। क्या लगता है आपको इस सीट का समीकरण क्या हो सकता है? देखिए, बिहार की बात अगर हम करें तो रिसेंटली जैसे पहले चरण से लेकर अभी तक 6वें चरण तक सबसे बड़ी चीज क्या है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही, अब कैंडिडेट बिहार में कोई लड़ ही नहीं रहा। जैसे अगर आप पूरे कंट्री में घूमें तो लोग ये बोलते हैं कि हम कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता, मैं मोदी जी को वोट करना, और मोदी जी को क्यों वोट करना है? हिंदुत्व के लिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है, वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं इसलिए वोट पड़ रहा है। ऐसे ही बिहार में आज की डेट में एक नैरेटिव सेट है कि हमें किसी को नहीं, हमें तेजस्वी यादव जी को वोट करना जी। अभी अगर आप बीच में देखे होंगे बिहार की धरती से मोदी जी ने ये बोला कि जो उड़ रहे हैं 4 जून के बाद इनको मैं जेल में डाल। काराकाट में वो जब जनसभा कर बोला था उन्होंने। आज की डेट में तेजस्वी यादव की कमर में इतना दर्द है, उसके बाद भी वो आदमी पूरी जनसभाएं कर रहा है। 200 से ज्यादा जनसभाएं कर चुका है पूरे बिहार में। और अगर उन पे आने वाली भीड़ को देखा जाए तो उस एरिया की लमसम 50 से 60% भीड़ एक बार में उनको देखना पसंद करती। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास आज की डेट में बिहार के लिए कोई नैरेटिव सेट नहीं है। और दूसरी बड़ी बात देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी ने एक बात बोल दी थी कि बिहारी को डराना बंद करें, गुजरातियों से हम बिहारी नहीं डरते। ये उन्होंने बहुत सोच समझ के बोला कि उनको पता है कि अगला जो चरण का इलेक्शन है, वैसे भी 2019 में बीजेपी और जेडीयू मिलके 39 सीट ले गए थे 40 में से, तो कुछ उनके पास एक ही सीट थी, वो भी मेरे सबसे कांग्रेस की सीट थी वो। तो आरजेडी के पास कुछ नहीं। लेकिन आज की डेट में मोदी जी से कहीं ज्यादा लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है बिहार में, और तेजस्वी यादव को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। शंकर प्रसाद जी, आप बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन ये मान के चलिए वो कभी अपने से नहीं जीत सकते। अगर बीजेपी का नैरेटिव सेट ना हो, हिंदुत्व का सेट ना हो, या कोई लहर ना हो, कभी भी नहीं जीत सकते। और आज की डेट में जिस जगह से वो लड़ रहे हैं उस जगह पे तेजस्वी यादव की डिमांड ज्यादा है, तेजस्वी यादव को लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। उस जगह पे मोदी जी की भी लहर नहीं है। इसलिए मान के चलिए कि आने वाले लास्ट जो चरण है, जो 8 सीटें हैं, उन सारी 8 सीटों में से अगर 8 की 8 जीत जाए वो, तो कोई मतलब असंभव वाली बात नहीं है। आज 40 सीटों की अगर हम पूरी बात करें पहले चरण से 7वें चरण, तो ये मैं नहीं, ये आपके जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जो पलट गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं फिर से, पलटू राम जी हमारे, वो खुद भी जानते हैं 4-5 सीटों से ज्यादा नहीं पा सकते। बहुत होगा तो 8, 9, 10 सीट, अगर कोई मशीनरी का गलत उपयोग नहीं किया गया तो। आज पूरी जनता बिहार की ये मान के चल रही है कि उनके साथ सिर्फ छल हुआ और कुछ नहीं। बिहार के लिए अगर देखा जाए तो विगत 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। कभी वो उनके साथ थे, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ बनकर रहे, डबल इंजन की सरकार बनाई तो नहीं हुआ। सिंगल इंजन पे तो दुनिया पूरे 10 साल में हर स्टेट ने देखा है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कोई ग्रोथ नहीं। वो सारे स्टेट्स का पैसा उठा के उसी जगह देते हैं जहां उनके डबल इंजन की सरकार है और जहां से उनको लगता है कि ज्यादा वोट मिल सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में आप देखिए तो 4 बार वो इधर उधर किए होंगे, उसकी वजह से बिहार की ग्रोथ एकदम जीरो। और दूसरी, बिहार के पास आज की डेट में बिहार के लड़कों के पास कोई नौकरी नहीं है। तेजस्वी यादव चाहे किसी भी रूप में जो भी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी नौकरी दिलाएं, वो हर एक दिमाग में है, हर एक आदमी के घर में है। और बिहार चूंकि बहुत गरीब प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश जैसे गरीब है, उसके बाद बिहार उससे भी ज्यादा गरीब, उनके लिए आज 1 लाख रुपए
अगर किसी लेडी को मिलता है घर में तो बहुत बड़ी चीज है, लाभदायक। लाभदायक। और ये अगर जो एजुकेशन करके बच्चे आ रहे हैं उनको भी अगर 1 लाख रुपए सालाना मिलता है तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम 1 साल नौकरी की तो फिक्स है ना। इस बेस पे अगर मान के चले हम तो 40 सीटों में कम से कम 30 सीट, और ये आने वाले लास्ट चरण के 8 सीटों में से 6 सीट इंडिया गठबंधन को ही मिले, कोई रोक नहीं सकता। क्या उस सीट में पाटलिपुत्र सीट भी हो सकती है, क्योंकि कोई वहां इस से समय- लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय एरिया का कोई महत्व रहा ही नहीं किसी भी स्टेट में। आप पूर्वांचल में चले जाइए, एरिया का कोई महत्व नहीं है। आप बिहार में चले जाइए, एरिया का महत्व नहीं है। आप बंगाल में चले जाइए, आपको एरिया का कोई महत्व नहीं। आज सिर्फ 1-2 चीजों पे पूरा वोट पड़ रहा है। नंबर 1, हमें मोदी को रखना है या मोदी को हटाना है। दूसरी चीज कि जो कांग्रेस ने 1 लाख रुपए जो खटाखट बोला है, वो इन्हीं 2 चीजों पे सिर्फ वोट पड़ रहा है कि हमें कैसे करना है। बाकी आप ये मान के चलिए, अब अभी की स्थिति से, मतलब तीसरे चरण के बाद की स्थिति से, जो इनके हार्डकोर वोटर थे बीजेपी, चाहे वो आप बोल लीजिए कि अति पिछड़ा वर्ग के नीचे वाले लोग या ओबीसी समाज में जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो सारे के सारे उठ के इंडिया गठबंधन की ओर आ गए। क्यों? क्योंकि ओबीसी समाज का अगर कोई गरीब वर्ग था, वो आपको वोट देता क्यों था? बहुत बेसिक सी चीज है। वो वोट इसी बात के लिए देता था कि उसका लाभार्थी था वो 5 किलो अनाज, जो घर बन रहा था, वो इस बेस पे आपको वोट करता था कि भाई हम सुरक्षित हैं, हमें खाने को एटलीस्ट मिल जाएगा, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन आज उनको ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इंडिया गठबंधन जो बोल रहा है 1 लाख रुपए देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, वो भी उनके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है। उनको ये लग रहा था पहले 1-2 चरण तक कि भाई ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे लोग शिफ्ट होना शुरू हुए, वैसे वैसे आम जनता में मैसेज जाना शुरू हो गया है कि नहीं, इंडिया गठबंधन भी देगा हमें। इसलिए वो पूरा का पूरा वर्ग ट्रांसफर हो चुका है इस समय इंडिया गठबंधन की ओर। खैर, आखिरी चरण में बिहार की इन अंतिम 8 सीटों पर आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता रहे, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।